नमस्कार दोस्तों। मैं आपको नई शिक्षा प्रणाली के बारे में बता रहा था कि जीवन के हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। नई शिक्षा प्रणाली का मतलब है कि 3 आयाम में हमें प्रशिक्षित होना है और हम होते हैं। पहला व्यक्तित्व विकास, दूसरा आर्थिक आज़ादी और तीसरा उत्तम स्वास्थ्य। जीवन के ये 3 बहुत प्रमुख पहलू हैं जो हमें सफल बनाते हैं। अगर हम इनकी अच्छी जानकारी लेंगे और इसका अच्छा उपयोग करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और हमारा जीवन खुशहाल होगा। जीवन के एक पक्ष में, जैसे कि हम विवाह करते हैं, शादी करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। हम एक सामाजिक दायित्व है शादी का विवाह करना, व्यक्तिगत आवश्यकता है शादी करना और पारिवारिक आवश्यकता भी है शादी करना। तीनों आवश्यकताएं हैं जिसकी कि हम पूर्ति करते हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है हर इंसान के जीवन में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या स्त्री हो। हर इंसान के जीवन में विवाह का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। एक पवित्र बंधन के रूप में माना जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप इसे अगर गंभीरता से सोचें, गंभीरता से विचार करें तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये पूरे ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी है। ये ऐसी जिम्मेदारी है कि इसको हम बदल नहीं सकते, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम चाह के भी इसे दूसरा नहीं कर सकते। यह बहुत ही सोचने वाली बात है। अभी हमारे जो सोच है, हमारी जो सोच है 20वीं शताब्दी की सोच है वो, या उसके पहले की समय की सोच है वो ये है कि हम अगर बच्चे अगर शादी का उम्र पा चुके हैं और वे एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं, उनको एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है, तो हम उनकी शादी कर देते हैं। सिर्फ हमारी दो ही क्राइटेरिया है, दो ही सिर्फ हमारा ये पहलू है। हम ये देख करके शादी करते थे, चाहे लड़का हो या लड़की हो। पहले तो लड़की की शिक्षा को भी नहीं उतना महत्व देते थे, लड़की की शिक्षा की महत्व थी। लड़का अगर योग्य है या लड़का अगर पढ़ा लिखा है और अच्छी नौकरी कर रहा है और उम्र उसकी हो चुकी है, वयस्कता की उम्र हो चुकी है, तो उसकी शादी कर दी जाती है। लड़की के लिए यह नहीं देखा जाता था कि वो कितना पढ़ी है या क्या करती है, सिर्फ वो दूसरे गृह कार्य में दक्ष होना चाहिए था, यही आवश्यकता होती थी। लेकिन अब समय बदलने के साथ साथ लड़कियों की भी शिक्षा दीक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन शिक्षा दीक्षा बस वही है, पुरानी शिक्षा प्रणाली, डिग्री लेना और नौकरी करना, डिग्री लेना और अपनी जीविकोपार्जन करना। इसके अलावा कोई भी जीवन के पक्ष में हमको पता नहीं है। लेकिन जब हम शादी कर लेते हैं, दो इंसान, अनजान इंसान, एक दूसरे को जो जानते नहीं, वो एक साथ बन जाते हैं, एक साथ वो बिल्कुल गठबंधन में आ जाते हैं और उन्हें 24 घंटे साथ रहने के लिए साथ रहने का मौका मिलता है, तो उस वक्त कठिनाई शुरू होती है, क्योंकि जीवन उनका उस वक्त शुरू होता है और उन्हें जीवन के बारे में कुछ पता नहीं होता। जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उनकी जितनी शिक्षा होती है वो एक स्ट्रीम के लिए होती है, एक प्रोफेशनल के लिए होती है, एक लाइन के लिए होती है और पैसा कमाने के ध्येय से होती है। जीवन के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं कि जीवन किस चिड़िया का नाम है। वो सिर्फ अनजाने में समय बिताते जाते हैं। जैसे कोई आदमी अगर कोई कार चला रहा है, उसे कार चलाने की तकनीक नहीं मालूम, उसको ड्राइविंग स्किल्स नहीं मालूम और वो गाड़ी चलाने लगता है, तो क्या हालत होगी। गाड़ी हमेशा दुर्घटनाग्रस्त होगी और हो सकता है कि उसकी जान या दूसरे की जान जा सकती है। उसी तरह से जो शादी होती है उसकी अवस्था होती है। हम बच्चों को शादी कर देते हैं और ये सोच के शादी करते हैं कि हमारी से एक पारिवारिक और व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी पूरी हो गई, हम निवृत्त हो गए। हम बच्चों की शादी करके हम निवृत्त फील करते हैं और हम सोचते हैं कि हमको कुछ नहीं करना, अब बच्चे अपना जीवन सुधारेंगे। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि बच्चों को ज़िंदगी के बारे में पता ही नहीं है, तो ज़िंदगी गुजारेंगे कैसे, ज़िंदगी सुधारेंगे कैसे। उन्हें कुछ जीवन के बारे में पता नहीं, क्योंकि हमें अपने जीवन के बारे में नहीं जानते हैं, हमने उन्हें कुछ बताया भी नहीं जीवन के बारे में, तो कैसे वो जीवन जिएंगे और खुशहाल रहेंगे। और इसी तरह से जीवन जब शुरू होता है तो उन्हें परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। पहले तो आपसी संबंधों की परेशानी, आपसी सामंजस्य की परेशानी, क्योंकि दो वयस्क व्यक्ति जो साथ रहेंगे वो भी अनजान दूर दराज के किसी भी स्थान के व्यक्ति रहेंगे, तो वो उनको एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने में बहुत समय लग जाता है और फिर जानने के बाद भी एडजस्टमेंट करने में बहुत समय लग जाता है कि दोनों एक साथ रहना है तो कैसे एक दूसरे को एक साथ एडजस्ट करें, तो अपने अपने समझ को बढ़ाएं, क्योंकि हम उस स्किल को नहीं जानते। लोक व्यवहार की स्किल जो आवश्यक होती है दो व्यक्तियों के बीच में, उसको हम बिल्कुल नहीं जानते कि लोक व्यवहार क्या होता है, लोक व्यवहार में कैसे
लोगों से बात की जाती है, लोगों के साथ संबंध बनाए जाते हैं, लोगों के साथ एडजस्टमेंट किया जाता है। बचपन में भी हमने कभी देखा नहीं परिवार में कि लोक व्यवहार का कोई बहुत ज़्यादा की शिक्षा लेते हैं या लोक व्यवहार का कोई इस्तेमाल करते हैं। बहुत साधारण तरीके की बातें होती हैं, परिवार में झगड़े भी होते हैं, परिवार में विवाद भी होते हैं, परिवार में बहुत दुखद घटनाएँ भी हो जाती हैं, लेकिन सब हमारे आँखों के सामने होता है। तो उसका भी एक चित्र हमारे दिमाग में पड़ जाता है। तो जब हम अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं तो हमारे साथ भी अगर वही होता है तो हमें याद आता है कि हमारे बड़ों के जीवन में भी हुआ था, हमारे परिवार में ऐसा हुआ था, इसलिए आज हमारे साथ भी हो रहा है। तो हम उस दुखद घटना को भी, हम उस दुखद अवस्था को भी जो है वो सहते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए दोनों पक्ष से, दोनों इंसानों के लिए ये बहुत कष्टकर हो जाता है जीवन। अगर हमारे अंदर सामंजस्य नहीं हुआ, अगर हमारे अंदर एडजस्ट करने की क्षमता नहीं आई, समझदारी नहीं आती है, तो जीवन बहुत कष्टकर हो जाता है। फिर बच्चे आ जाते हैं, बच्चों के साथ और भी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, हम माँ बाप हो जाते हैं। हम एक योग्य पति पत्नी ही नहीं हैं, तो हम योग्य माँ बाप कहाँ से हो पाएंगे। हम तो एक योग्य इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या कोई प्रोफेशनल है या टीचर हैं, जो भी जिस लाइन में हमने पढ़ा हुआ है उस पढ़ाई के मुताबिक हमारी योग्यता है। जीवन के बारे में हमारी कोई योग्यता नहीं, क्योंकि जीवन के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। तो हम न योग्य माँ बाप हो पाते हैं, पति पत्नी हो पाते हैं, और न माँ बाप हो पाते हैं। इस तरह से जीवन और कष्टकर होने लगता है। हम पत्नी पर दबाव डालते हैं, पत्नी पति पर दबाव डालती है, फिर बच्चों पर हम दबाव डालते हैं। इस तरह से जीवन बहुत दबाव में चलने लगता है, चारों तरफ से दबाव होने लगता है। जो थोड़ा सा अगर इफ़ेक्टिव हो गया वो ओवर पावर कर लेता है दूसरे को, चाहे वो पति हो या पत्नी हो या बच्चे हों। तीनों अवस्था में हम परिवार जो है वो दबाव में चलने लगता है। परिवार में दबाव का वातावरण हो जाता है, आपस में विवाद हो जाते हैं, आपस में बहुत सारे झगड़े होने लगते हैं, आपसी संबंध अच्छे नहीं रहते। तो हमारा जो भी करियर है, जो भी हमारा जीवन है, वो बिल्कुल ही मतलब एक तरफ़ा हो जाता है, और जीवन से खुशी, प्रसन्नता और उत्साह, उल्लास ये सब समाप्त हो जाता है। हम एक बहुत ही साधारण सी ज़िंदगी जीने लगते हैं। ईश्वर पर कोसना, किस्मत को कोसना, भाग्य को कोसना। अगर हम माँ बाप से कुछ मदद मांगते हैं तो माँ बाप ये बोलते हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे भाग्य में जो था वो मिला और उसे अब तुम स्वीकार करो, ईश्वर की इच्छा समझ के स्वीकार करो। चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों पक्ष में यही बातें होती हैं कि अब तो तुम्हारे भाग्य में यही था तो यही किया। हमने तो अपने अपने तरफ से अच्छे से अच्छे शिक्षा दी, अच्छे से अच्छे तुम्हें सेटल करने की कोशिश की। लेकिन यह बहुत ही दुखद बात हो जाती है, और पूरा जीवन, हमारा वैवाहिक जीवन जो है वो नरक हो जाता है। हम वैवाहिक जीवन को नरक मान लेते हैं, और विवाह को हम एक हादसा मान लेते हैं, और हम ये समझते हैं, दोनों पक्ष ये सोचता है कि अगर दूसरे से शादी हुई थी तो जीवन बेहतर होता। लेकिन ऐसा नहीं है, शादी किसी से भी हो, साथ कोई भी रहे, लेकिन स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, क्योंकि दोनों जो हैं बालिग हैं, लेकिन दोनों नौसिखुए हैं, जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं। इसलिए ये लोक व्यवहार जो है, व्यक्तित्व विकास, सोच का विकास जो है, ये बहुत आवश्यक है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे संबंध बनाएं, एक दूसरे भिन्न प्राणियों के साथ हम कैसे रह सकें। बिल्कुल अलग अलग नेचर के, अलग अलग परिवेश के लोग हैं, बिल्कुल अलग कल्चर के लोग हैं, बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके साथ हम कैसे रह सकें, इसके बारे में हमें सीखना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। हमारी शिक्षा, हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। शादी के पहले हर बच्चों को इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। धन्यवाद। मैं फिर और आगे बात करूँगा इसके बारे में।